मुझे पर्सनल एजुकेशन क्या है, आप मैं जवाब तो दूंगा ना। गुस्सा देखने को मिला। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, मैंने उनको बार बार कहता हूँ कि उसने एक सवाल लगाया, उस एमएलए ने सवाल लगाया, रोज माइनिंग माइनिंग माइनिंग। जो समझदार एमएलए बीजेपी के अंदर भी हैं, देखिए मैं एक बात आपको, अगर कल आप ही कोई क्रैशर लगाते हैं, बिजनेस लगाते हैं, तो दूसरे साथी क्रैशर आपके मीडिया वाले लेके ओ इसने क्रैशर क्यों लगा दिया, भाई लगाओ, लेजिटिमेट तरीके से लगाओ, जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक लगाओ। कौन ना करता है? उसने डिटेल मांगी, हमने डिटेल रखी हुई थी, हमें पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं ये पर्दा अगर उठेगा, सुरेंद्र चौधरी यहाँ खड़ा होकर कहता है और माँ वैष्णो तरफ की हाथ खड़ा करके कहता है एक भी क्रैशर मेरा होगा, मेरे बच्चों के नाम होगा, जनाब रिजाइन कर जाऊंगा। क्यों मैं दाढ़ी से बोलता हूँ? क्योंकि मेरे पर कुछ नहीं है। लोग इल्जाम तो कल आप पे भी कोई लगा देगा, कोई कहेगा मीडिया पे सो इल्जाम नहीं लगाते जनाब, जब आप सच बोलोगे कई लोग लगाते हैं, लगा नहीं जनाब ये वो करते हैं फलान करते हैं, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। इसलिए ये आपको मेरी क्लैरिफिकेशन खुद देनी चाहिए और आप लोगों को खुद खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए। अगर सुरेंद्र चौधरी अगर इसके ऊपर कोई है तो आपको बाहर लाना चाहिए, मैं कहता हूँ लाइए आप। बाकी ये कहना जी वो ये कर गया वो कर गया, कहते हैं जब किसी का मुकाबला ना कर सको तो उसको बदनाम कर दो, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी को इतनी ताकत है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए माँ के लिए बोल रहा हूं। एक प्रश्न हो रहा है, लिया है, अब फैसला तो 5 साल बाद होना है, लेकिन आज वो एक जोर जबरदस्ती से लोगों पे एक फैसला थोप रहे हैं। जहाँ तक ऑनरेबल सीएम साहब का है, क्योंकि कल उन्होंने ऑनरेबल एमएलए का श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हैं बलदेव जी, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था कि कैबिनेट का डिसीजन है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कैबिनेट है उसका डिसीजन था, उसकी क्लैरिफिकेशन देनी बहुत जरूरी थी। और वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, जब बात को हाउस में उठे फिर एज ए लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने वो पूरी क्लैरिफिकेशन दी कि जहाँ तक ताल्लुक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये डिसीजन नहीं हुआ, इवन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसमें भी ये डिसीजन नहीं हुआ। अब ये डिसीजन किस लेवल पे हुआ है एमएलए साहब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो उधर आप करवा रहे हैं। लेकिन मैंने वही कहा, एक बात क्लियर हो गई कि जहाँ तक ताल्लुक है कि बीजेपी के लोगों की चुप्पी ये बताती है कि बीजेपी के लोगों को पता है, जो एमएलए हैं जब उनके लोग हैं उनको पता है कि ये फैसला कहाँ से हुआ है, और अगर सही मायने में ये फैसला कहाँ से हुआ है ये बीजेपी के लोग बता सकते हैं कि ये फैसला कहाँ से हुआ गंडोला लगाने का। और गंडोला खाली ये नहीं कि लोगों का वहाँ बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, लोगों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोगों की दिहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि श्रद्धा के साथ भी जुड़ा हुआ एक आस्था है। और आप सब जो लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का जो भी लोग रहने वाले हैं, खासकर क्योंकि माँ जो जो लोग कटरा के रहने वाले हैं वो श्रीधर जी के वंशज हैं, वो कोई छोटे लोग नहीं है, वो वंशज हैं जिन्होंने माता के दर्शन किए हुए हैं। और दूसरा है कि हाँ बारीदार, हाँ सदियों से कर रहे हैं और ये माँ के वंशज हैं। और दूसरी बात कि माँ की जब यात्रा शुरू हुई कोल कुंडोली से शुरू हुई और फिर माँ वहाँ से बाण गंगा गई, बाण गंगा से माँ चरण पादुका से फिर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से सांझी छत और हती मत्ता से, ये एक रूट है माँ का। और उसके बाद माँ भवन में गई और दर्शन, और ये हमारी किताबों में लिखा है कि माँ का दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आप भैरव जी के दर्शन, हाँ बताते हैं, मतलब सबको पता है, ये हर आदमी को जम्मू कश्मीर में पता है और बाहर भी लोगों को देश और दुनिया में पता है। इसलिए ये एक तो आस्था कि आप माँ के रूट को चेंज कर रहे हो, जिस कदमों पे लोग यही सोचते थे कि ये माँ हमारे साथ चल रही है, एक फीलिंग आप खुद जब आपने पैदल यात्रा की होगी आप देखते होंगे, हमें फीलिंग होती थी एक, वो 14 किलोमीटर चलना कभी हम लोग को महसूस ही नहीं होता था। ऐसे हमें कोई कहे 14 किलोमीटर चलना लोग थक जाते हैं, बट वो माँ की ऐसी कृपा थी क्योंकि मेरी माँ के चरण उस पावन पवित्र रास्ते पे पड़े हुए हैं। आज आप उस रास्ते की इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हैं, ये आस्था से छेड़छाड़ नहीं है। और जो बीजेपी, दुख इस बात का आता है, जो बीजेपी सनातन की बात करती है, जो बीजेपी हिंदुओं की आस्था की बात करती है, जो बीजेपी भगवान श्री राम जी के उस पुल की बात करती है जो श्रीलंका में गया उसकी बात करती है, तो वहीं बीजेपी के दो चेहरे क्यों? वहां आप उस पुल की बात कर रहे हैं जो भगवान राम जी के हैं। एक सर वो माँ जिस माँ के चरण जिस रास्ते से पड़े हैं उसको आप उधर से लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं और आप गुंडोला के साथ जोड़ रहे हैं। और इसलिए ये एक आस्था प्लस बिजनेस, एक रोजगार लोगों का खत्म करना, वो कभी भी माँ वैष्णो देवी नहीं होने देगी। अब ये तो आज जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं, ठीक है, डंडे के जोर पे पुलिस लगा के आप कर रहे हो। पहुंच चुका है चौधरी साहब, विधायक जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आप लोगों ने कहा कि उनकी जान को खतरा, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। देखिए ये पुलिस सिक्योरिटी किसके लिए? अगर बात उठाना, अब मुझ पे भी 100 गंभीर आरोप लगते हैं, आप रोज देखते हो कई ड्रामे हाउस के अंदर होते हैं, मेरे पर लगाते हैं। अब मैं कहूँ जी मेरी जान को कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार, ये कौन सा है?
आप फैसला सही करें ना भाई। हम जब दो चीजों पे बात कर रहे हैं, हम कहते हैं माँ की आस्था और आपकी आस्था है। जब तो आप लोग पत्रकार लोग हैं जो नहीं माँ को बोल दिया, माँ को नहीं मानते, अगर मानते हो तो आपको ये खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। ये बात जान की नहीं है, बात सुनिए 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 ये अब सुनिए नहीं यार, रिजाइन करना तो दे देना। कल उसने कहा था कैबिनेट डिसीजन हुआ है, तो अगर नहीं हुआ तो मैं रिजाइन को तो किया क्यों नहीं रिजाइन? ये छोड़िए इस बात, मैं जो बात कह रहा हूं आपको, बात ये नहीं कि किसकी जान को खतरा है किसको नहीं, बात ये है कि लोगों के इंसाफ की बात है। अगर इंसाफ पर बात करना, अगर सुरेंद्र चौधरी को कोई ये धमकाने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि मुझे ये हो जाएगा, तो भैया मैंने उसका तो नहीं, मैंने तो लोगों को कटरा की आवाज जो वहां आप देखें पुलिस कैसे दबा देती है उनको, वहां उनको बोलने नहीं दे रही कटरा में। पहुंचे थे जब वहां से उनके, मैंने तभी कहा ना, तब भी आंदोलन हुआ था, मैं गया था, एक संपत्ति रखी, उनको दया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एजिटेशन इन्होंने खत्म कराई। किसने कराई, किस बात पे हुई, क्या नेगोशिएशन हुई, ये आप वो कटरा के लोग ही बता सकते हैं। बात देखिए, बात यहाँ तक, इसका हल बीजेपी के लोगों को पूछिए जो कहते हैं कि हम सनातन को लेके, सनातन की टोकरी जिन्होंने उठाई हुई है, जिन्होंने हिंदू धर्म की टोकरी उठाई हुई है, उनको बोलिए आप बताएं इसका हल क्या है। हमने अपनी क्लैरिफिकेशन, जो हम पे बार बार कहते थे और आप लोग भी कहते थे ये उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला है, हमने अपनी क्लैरिटी दे दी। और जब जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे कायद, मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने हाउस में क्लैरिफिकेशन दे दी पूरा डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा कि कल से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा है। अगर वो हिंदू हैं तो मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या माँ मेरी नहीं है? और माँ जरूरी नहीं, माँ एक मुसलमान, जो कई लोग मुस्लिम में देखता हूँ जाके माथा टेकते हैं, कई सरदार जाके देखते हैं, कई ईसाई जाके माथा टेकते हैं। इसलिए किसी की आस्था किसकी कहाँ जुड़ी है कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए लेकिन ये आस्था की बात है और कटरा के सर्वाइवल की, कटरा के रोजगार की बात है। ये दोनों चीजों पे बीजेपी को अपनी क्लैरिटी करनी होगी। लिखित में सर उन्होंने कहा कि लिखित में दे दें, मैं रिजाइन कर दूंगा। चौधरी साहब कहा, ऑर्डर आपकी सरकार का नहीं है, उन्होंने कहा कि लिखित में दे दीजिए, मैं रिजाइन कर दूंगा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप मुझे एक बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। आप मुझे बताएं हाउस क्या होता है? हाउस की पोस्टिंग इतिहास बनता है। ये आज हम हैं, कल नहीं भी होंगे, तब भी अगर हम नहीं होंगे तो ये प्रोसीडिंग में आएगा। और जब प्रोसीडिंग में कोई बात कही जाती है जनाब, इतिहास बनता है। कब वाजपेयी साहब ने क्या कहा, आज भी आप पार्लियामेंट में जाएं वो प्रोसीडिंग निकलेगी। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा, वो प्रोसीडिंग निकलेगी। इसलिए आप ये सवाल मुझे मत पूछें, और मैं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया कहे कि हम सिर्फ उनसे सवाल उठा और मेरे से डाल दिया, मेरे से उठाया उधर, नहीं, आप भी अपनी जिम्मेदारी, अगर आप कहते हैं वो ठीक कर रहे हैं तो आप कह दीजिए कि ठीक है। ये कौन सी बच्चों वाली खेल, मुझे लिख के दो मैं रिजाइन करूंगा, तू लिखेगा मैं रिजाइन करूंगा, ये बात रिजाइनों की नहीं। अगर रिजाइन की बात है तो जब कल उन्होंने कहा था कैबिनेट डिसीजन है, आज हमने कह दिया कैबिनेट डिसीजन नहीं है, तो कर दें रिजाइन, किसने मना किया? इसलिए मैंने कहा ना, ये तू मैं नहीं है, ये किसी के जिंदगी का सवाल है, किसी की आस्था का सवाल है। और इसको आप मत लाइटली लीजिए, इसको एज ए टीआरपी मत लीजिए, इसको लोगों के रोजगार के साथ जोड़ के देखिए। आप लोग लोकल हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के हैं, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं ज्यादा, मेरी आदत नहीं, जो मैंने क्रशर के ऊपर भी सवाल उठाया गया, कुछ पर्सनल एलिगेशंस भी लगे हैं, उसके ऊपर बताइए क्या एलिगेशन, चलो बताओ क्या। आप भी बोल रहे थे बार-बार क्रशर के ऊपर। हाँ बताओ क्या एलिगेशन, मेरे पर पर्सनल एलिगेशन क्या है बताइए ना, मुझे पर्सनल एलिगेशन क्या है, मैं जवाब तो दूंगा ना। नहीं गुस्सा नहीं, मैंने उनको बार बार कहता हूँ कि उसने एक सवाल लगाया, उस एमएलए ने सवाल लगाया, रोज माइनिंग। जो समझदार एमएलए बीजेपी के अंदर भी हैं, देखिए मैं एक बात आपको, अगर कल आप ही कोई क्रैशर लगाते हैं, बिजनेस लगाते हैं, तो दूसरे साथी क्रैशर आपके मीडिया वाले लेके ओ इसने क्रैशर क्यों लगा दिया? भाई लगाओ, लेजिटिमेट तरीके से लगाओ, जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक लगाओ। कौन ना करता है? उसने डिटेल मांगी, हमने डिटेल रखी हुई थी, हमें पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं ये पर्दा अगर उठेगा, सुरेंद्र चौधरी यहाँ खड़ा होकर कहता है और माँ वैष्णो तरफ के हाथ खड़ा करके कहता है एक भी क्रैशर मेरा होगा, मेरे बच्चों के नाम होगा, जनाब रिजाइन कर जाऊंगा। क्यों मैं दाढ़ी से बोलता हूँ? क्योंकि मेरे पर कुछ नहीं है। लोग इल्जाम तो कल आप पे भी कोई लगा देगा, कोई कहेगा मीडिया पे सो इल्जाम नहीं लगाते जनाब, जब आप सच बोलोगे। कई लोग लगाते हैं, नहीं जनाब ये वो करते हैं, फलान करते हैं, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। इसलिए ये आपको मेरी क्लैरिफिकेशन खुद देनी चाहिए और आप लोगों को खुद खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए। अगर सुरेंद्र चौधरी अगर इसके ऊपर कोई है तो आपको बाहर लाना चाहिए। मैं कहता हूँ लाइए आप, बाकी ये कहना जो वो ये कर गया वो कर गया, कहते हैं जब किसी का मुकाबला ना कर सको तो उसको बदनाम कर दो। ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी को इतनी ताकत है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए माँ के लिए बोल रहा हूं। एक प्रश्न हो रहा है।